सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूसीएन के बारे में और उसकी जो रेड लिस्ट होता है, जिसको लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईयूसीएन से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसका हेडक्वार्टर है। 1948 में स्टैब्लिश किया गया था फ्रांस में। अभी राइट नाउ हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। सो इनका काम क्या है, अगर आप देखोगे, इट इन्वॉल्व्स डेटा गैदरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा गैदरिंग। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज पर क्वेश्चन आया और इसी के आप इस कीवर्ड से आप आंसर तक पहुंच सकते थे। एंड एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा तो इन्फ्लुएंस, इनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व नेचर। मेन मकसद है नेचर को कंजर्व करना एंड इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, है ना। नेचुरल रिसोर्स को इस तरह यूज किया जाए जो इक्विटेबल वे में हो, यानी सबको बेनिफिट हो और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। ये इनका मेन इंटेंशन है। और ये आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज भी लेकर के आते हैं। इनका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इनके मेंबर्स जो है वो 1400 मेंबर्स हैं। 1400 मेंबर्स, इसका मतलब है कि सिर्फ कंट्रीज नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनके मेंबर हैं। ये इंडिया है और ये यूरोप है, और यूरोप में हम चलते हैं, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है। सो फ्रांस और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है ये। ओके, आप देख सकते हो, लेट मी ज़ूम इट। तो ये जो बॉर्डर देख रहे हो, है ना, तो इधर स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है। आपको पता होगा ये जेनेवा जगह है, बहुत फेमस है, स्विट्जरलैंड का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, जैसे WHO, WTO एक्सेट्रा। और ये लेक जेनेवा है। ओके, यहाँ पर ग्लैंड है, जो स्विट्जरलैंड में ही एक सिटी है जहाँ आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ पे लुज़ान, आपने ट्रीटी ऑफ लुज़ान का नाम सुनोगे, ये सब स्विट्जरलैंड में। मॉन्ट्रियक्स बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन वगैरह हुआ, आप जानते होगे। Next, so IUCN has observer status in United Nations. It was involved in establishing Worldwide Fund for Nature, World Conservation Monitoring Center. इसके साथ साथ इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। आप देखोगे आईयूसीएन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के एग्जाम से, इससे रिलेटेड। ओके, सो इट हैज ओवर 1400 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज मेंबर फ्रॉम ओवर 170 कंट्रीज, है ना। तो आप देख सकते हो इतने सारे एनजीओज भी इसके मेंबर हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं एक्सेट्रा, है ना। 900 फुल स्टाफ्स है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है ना। सो हर 4 साल पे आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है एक्सेट्रा एंड ऑल। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। नाउ एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में फ्रांस में, है ना। और वो इनिशिएटिव था यूनेस्को का, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसके बारे में आप जान सकते हो, जूलियन हक्सले जो थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे यूनेस्को के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था आईयूसीएन एस्टैब्लिश करने का वे बैक इन 1948, है ना। ओके, नाउ अब चलते हैं टाइमलाइन पर। अब चाहो तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो। पहले इसका नाम आईयूपीएन होता था, है ना, फिर बाद में इसका नाम जो है आईयूसीएन वगैरह किया गया, आप देख सकते हो, है ना। वर्ल्ड वाइड फंड इन्होंने एस्टैब्लिश किया 1961 में, है ना। फिर आप देख सकते हो और बहुत सारे यूनेस्को अडॉप्ट्स कन्वेंशन, है ना, ये कन्वेंशन पढ़ लेना। फिर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जो वेटलैंड रामसार कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, और उसका सेक्रेटरीट आईयूसीएन का हेडक्वार्टर उस टाइम पर बनाया गया था। ठीक है, इनिशियली। तो ये सब आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा आप आईयूसीएन, बिकॉज मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आईयूसीएन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिटेल में, है ना। So IUCN together with United Nations Environment Program and World Life Fund for Nature collaborated with UNESCO to publish World Conservation Strategy. ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं आईयूसीएन से रिलेटेड। इसलिए आई वुड सजेस्ट को पढ़ लीजिएगा, जैसे आईयूसीएन का वर्ल्ड्स 100 मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज का लिस्ट आया था, है ना। तो आईयूसीएन के प्रेसिडेंट सिंस 1948 और डायरेक्टर जनरल इनका नाम है ना। तो आप देख सकते हो रिसेंट वंस, जो भी आप चाहो देख सकते हो। ये यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग इट। नेक्स्ट है आईयूसीएन, यही आया था क्वेश्चन, हैज अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स, गाइडलाइंस, डेटाबेस। मैंने आपको बताया ये मेन जो इनका काम है डेटाबेस, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करना। ग्लोबल इन्वेसिव स्पेशल डेटाबेस, स्पीसीज डेटाबेस, जो कि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप देखोगे ये ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस इज अ डेटाबेस ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड, रन बाय इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशल ग्रुप ऑफ आईयूसीएन। इट पब्लिशेस 100 ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। अब जानते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज किसको कहते हैं, ऐसी स्पीसीज जैसे इंडिया में लंटाना कैमरा, वाटर हायासिंथ, ये सब एग्जांपल है। बाहर दूसरे कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो है इतना ज्यादा फास्ट स्प्रेड किया, और दूसरे जो अदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज है उसके रिसोर्स को ईट अप करने लगा, उसको कहते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो इनका डेटा आता है ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस। यही यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, सो लेट अस सी, है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ लास्ट ईयर में। लास्ट तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा, है ना।
IUCN रेड लिस्ट पे जानते हैं? सो IUCN रेड लिस्ट आप जानते हो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्स का IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज है, फाउंडेड इन 1964, है ना, और सीरीज ऑफ रीजनल रेड लिस्ट। तो इसके बारे में कि अच्छा अब देखो जो ये IUCN रेड लिस्ट निकालते हैं वो अकेले नहीं निकालते हैं, वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी, है ना, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये लोग से मिल करके हेल्प लेकर के उन लोग से डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर वो रिपोर्ट निकालते हैं, है ना, IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, सो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज का जो हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, हालांकि उसकी जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओके, क्योंकि बहुत सारी इंग्लैंड की एजेंसी से वो लोग हेल्प लेते हैं, है ना, सो ये आपको पता होना चाहिए। IUCN एम्स टू हैव द कैटेगरी ऑफ एवरी स्पीसीज रीएवैल्यूएटेड एट एवरी 10 years, हर 10 साल पे वो रीएवैल्यूएट करते हैं कि क्या इस एनिमल ये प्लांट को इसी सेम कैटेगरी में रखना है या अदर स्पीसीज में, एंड इफ पॉसिबल एवरी 5 years, या कभी कभी हर 5 साल पे भी चेक करते रहते हैं कि अगर कैटेगरी चेंज करना है। ओके, तो कौन कौन सी कैटेगरी, लेट अस टॉक, है ना, तो इससे पहले 1969 में उनका रेड डेटा बुक आया था और भी बहुत सारे बुक्स आए थे, तो उतना डिटेल नहीं जाना, अभी आपको करंट जो है उसकी बात करना है। तो ये है आपका मेन IUCN रेड लिस्ट जो कि थंबनेल में भी बना हुआ था। सबसे टॉप पे एक्सटिंक्ट, यानी जो खत्म हो चुका है, जैसे आपने डोडो वगैरह का नाम सुना होगा एटसेट्रा, ना। दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, सेकंड सिर्फ कैप्टिविटी में है, जैसे जू वगैरह मिलेगा या कैप्टिव एरिया में, ओपन आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पे, फिर उसके नीचे इंडेंजर्ड, फिर उसके नीचे वल्नरेबल, फिर उसके नीचे आता है नियर थ्रेटेंड, फिर उसके नीचे लीस्ट कंसर्न, और उसके बाद डाटा डेफिशिएंट। यानी यहां से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो एक्सटिंक्शन रिस्क बढ़ रहा है, यहां पे तो एकदम ही एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यही है ना मेन डेटा। और डाटा डेफिशिएंट यानी डेटा ही नहीं अवेलेबल है, और कुछ ऐसे जानवर प्लांट्स एंड स्पीसीज हैं जिसको एनालाइज ही नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अक्सर न्यूज में आता है IUCN रेड लिस्ट से रिलेटेड, जब भी आप कोई रिपोर्ट पढ़ोगे किसी भी करंट अफेयर्स का, PT 365 या कोई भी पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन रहेगा IUCN रेड लिस्ट के बारे में। ओके, तो अगर आप देखोगे IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी मार्च 2026, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज देखो, अगर आप देखोगे लीस्ट कंसर्न में सबसे ज्यादा स्पीसीज उन लोगों ने डाल रखा है, डाटा डेफिशिएंट में इतना, है ना। एक्सटिंक्ट 935, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है कि वाइल्ड में नहीं मिलेगा, ओपनली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपनली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जू वगैरह में कैप्टिविटी मिलेगा, है ना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड रहते हैं, इंडेंजर्ड रहते हैं, वल्नरेबल रहते हैं, तो इन तीनों को मिला के थ्रेटेंड कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेटेंड। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप जब भी पढ़ोगे, जैसे आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे टाइगर के बारे में, तो राइट साइड में फोटो बनेगी, इसके नीचे यहाँ पर IUCN रेड लिस्ट लिखा रहता है इंडेंजर्ड में, देखो लिखा EN, मतलब ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। सो अब देखो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड। ओके, नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल में आता है। ओके, सो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अब देखो यही है क्वेश्चन 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इन्वेसिव स्पेशल स्पेशलिस्ट ग्रुप, स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस, ये विकिपीडिया में मेंशन था, मैंने आपको दिखाया थोड़ा देर पहले, मैंने आपको दिखाया कि ये क्वेश्चन आया था, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको गौर से इसीलिए बताया था, डाटाबेस को मैंने हाईलाइट भी किया था कि IUCN का काम होता है डाटा कलेक्ट करना, फेवरेट है IUCN, ठीक है। So A is the right answer to this question. तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग और लाते रहेंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज प्रेस द लाइक बटन अगर आपको पसंद आया होगा, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग भी आपको इस तरह के और वीडियोस लाते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।